भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म की पूजा करो, मैं तो तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूँगा। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। परवाह नहीं कि जमाना खिलाफ रहे, सिर्फ मेरे श्री कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। ये तेरी भक्ति का कितना हसीन एहसास है। हे कृष्ण, आप ही तो हमेशा मेरे साथ हैं। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या कितने सही हैं, सिर्फ ये दो लोग जानते हैं, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो प्रेम को ना समझे वो तप कर ले, मन में राधा कृष्ण नाम का जप कर ले। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम तेरे अंदर हैं, शिव तेरे अंदर, श्री राम तेरे अंदर हैं। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और वो कल किसी और का होगा। हे श्याम, तेरी बंसी में जरूर कोई बात है, जो मेरा है तेरी दीवानी और राधा भी तेरे साथ है। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की गई चाह ही दुख का कारण बनती है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। इस दुनिया का ये दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना भी सीखो। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने पाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठोकरों ने संभाल लिया। चिंता चिता के समान है, जो व्यक्ति को खा जाती है। हमें हमारे लक्ष्य से अवरोध नहीं रोकते, बल्कि एक छोटे लक्ष्य की ओर स्पष्ट मार्ग रोकता है। जब भी हम दुखी होते हैं, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। अगर आपने राधा और कृष्ण के प्रति समर्पण जान लिया तो समझो अपने सच्चे प्रेम का अर्थ जान लिया। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। जीवन और मरण निश्चित हैं, इससे कोई नहीं बच पाया है। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। निराशों को त्याग दीजिए, आशा की किरण आज नहीं कि तो कल अवश्य चमकेगी। आत्मनियंत्रण और आत्म त्याग के द्वारा ही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अभी तो बस इश्क हुआ है कान्हा से, मंजिल तो वृंदावन में ही मिलेगी। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। बहुत सुंदर तेरे नैन ओ राधा प्यारी, इन्हीं नैनों के हो गए हमारे बांके बिहारी। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना या दुखी होना, ये सब मन की शरारतें हैं। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने।
जब भी राधा की आंख में आंसू आते हैं तब तब कृष्ण का सहारा उनके पास ही होता है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है, अपने अंदर सत्य का पास रखो। ये तेरी भक्ति का कितना हसीन एहसास है। हे कृष्ण, आप ही तो मेरे हर पल साथ हैं। खुद के कर्मों पर संदेह ना करें, जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। सफलता के लिए आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम आवश्यक है। प्रेम के दो मीठे बोल बोलकर खरीद लो हमें, कीमत से सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचनी पड़ेगी। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, एक दूसरे से मिल गए चांद और चकोरी। संसार के लोगों की आशा न किया करो, जब जब मन विचलित हो राधा कृष्ण नाम लिया करो। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुँचाता है। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से कहीं बेहतर है। जिस प्रकार औषधि किसी भी रोग को ठीक कर देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण आपकी स्तुति पर हर कष्ट को निवारण कर देती है। माया को चाहने वाला अक्सर बिखर जाता है और श्री कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। असफलता का डर कभी भी सफलता की चाह से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब तो ये दुनिया भर के लोग मुझे बेगाने लगते हैं, अब तो मेरे कृष्ण ही हैं जो मुझे अपने लगते हैं। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल हर जगह विराजमान है। कोई प्यार करे तो राधा कृष्ण की तरह करे, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछड़े ही नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। जो कोई भी इंसान किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। प्रेम सदा माफ़ी ही मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप जय श्री कृष्णा। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कुछ भी लौट कर आए या ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। पहले किसी मतलब से मोहब्बत करते थे, अब श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का कर देता है। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं, उनका निश्चय कभी स्थिर नहीं हो सकता। राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। जैसे सीता भी अधूरी थी राम के बिना, वैसे ही राधा भी अधूरी थी कृष्ण भगवान के बिना। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है न ही कहीं और। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने व करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम व या परिणाम पर नहीं। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नज़रें बदल ली,
परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी तो किस्मत बदल गई। मनुष्य अपने कर्मों का खुद ही विधाता है, जैसा बीज वैसा पौधा। हे अर्जुन, ना तो ये शरीर कभी नस्वान है और ना ही ये आत्मा। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया हो। रंग बदलती दुनिया देखी, देखा जग व्यवहार, दिल टूटा तब मन को भाया, ठाकुर तेरा द्वार। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कितनी खूबसूरत है राधा के ख्यालों की दुनिया। माखन चोर से शुरू होती है और कृष्ण पर खत्म। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। व्यक्ति जो भी चाहे वो बन सकता है, यदि वे विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन अशांत हो तो इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन को इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति समृद्धि रखता है, वो मुझ में अद्वितीय भाव से स्थित देखता है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। तुम कृष्ण जैसे हो, सबके दिल को भाते हो। मैं राधा जैसी हूँ, सिर्फ तुमसे दिल लगाती हूँ। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना बिल्कुल तय है, जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नरक जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन की इच्छाओं को, बोझ को हल्का कर दो। हे श्री कृष्ण, आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना। किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। बार बार उदास होना भी ठीक नहीं है। श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और बोलो सब ठीक है। जब इंसान की ज़रूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान की बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को बस में कर लेता है, वह जगत में सर्वोत्तम योगी होता है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग और अंतिम मिलन है। राम सीता, कृष्ण राधा सच यही है। प्रेम बाकी जो सुना था सब झूठ है। राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही है वो नाम जिससे कृष्ण को है प्यार। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है, वह सदैव संतुष्ट रहता है। मनुष्य के अधीन
केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। बाजार के रंगों में रंगने की मुझे ज़रूरत नहीं। मेरे कान्हा की याद आते ही मेरा चेहरा गुलाबी हो जाता है। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। दुष्ट लोग अगर समझाने से मात्र समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। देखकर भूल जाता हूँ सारे दुख दर्द। मेरे श्री कृष्ण तेरे दर्शन का कमाल यही है। मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन महिमा उनकी दुनिया गाए। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो।